दोस्तों नमस्कार। जानकारी तो आप लोगों को हो ही गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, जो उन्हें बोलना था वो बोल दिए। हाँ, थोड़ा सा समय हम लोगों का ज़्यादा लगा कि 40 दिन हम लोग वहाँ पे तपे और हर प्रकार से हम लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया, इतना पैसा खर्च किया। व्यक्तिगत जो वहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अपना खर्चा बेचारे देख रहे हैं। हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से कि स्पीड पोस्ट का 45-44 रुपये पड़ता है, उसका पता नहीं असंख्य स्पीड पोस्ट कराए गए, सबका पैसा अपना लगा। निर्णय कुछ और लिया भी जा सकता था कि रिजल्ट आने के 90 दिन पहले को लोग कोर्ट जा सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चीज़ें बिगड़ी नहीं है। आज शिक्षा मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और वो कहेंगे, और इतनी जल्दी ये धरना समाप्त होने वाला नहीं है। वो ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। इस बार जो गवर्नमेंट है अपनी चालाकी से सीटों को बचा नहीं पाएगी, थोड़ा सा अभद्र भाषा का यूज करूँगा, बेच नहीं पाएगी। गवर्नमेंट और अधिकारियों की मिलीभगत होती है। बजट जो प्रकाशित होता है किसी भर्ती का, वो तो पहले प्रकाशित हो जाता है। 66,000 पद देते हैं, इसके बाद भी सीट को बचा लेते हैं। उस सीट का गमन कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। ये सारे लोग मिल करके खाएंगे उसको। तो कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखिए आप सभी लोग। इस पे हम लोग निर्णय लेंगे कि अगली कार्रवाई इस पे क्या करें। और अभी तक तो शाब्दिक रूप से बहुत संयम बरता जा रहा था और उस पर कुछ अभद्र टिप्पणी भी नहीं की जा रही थी किसी भी व्यक्ति पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग संवेदनाहीन और भावनाहीन व्यक्ति हैं। इन लोगों के लिए जो अपेक्षित शब्द इनके लिए है वही प्रयोग किया जाना सबसे बेहतर है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मर्यादाएं में होकर के हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो जाती है व्यक्तिगत हम लोगों को, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसके जो मुख्य लोग होते हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होती है, बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अभी मैं रीट का एग्ज़ाम दे करके घर निकल रहा था, बस में बैठा हुआ हूँ, इसलिए आपसे मिल नहीं पाया, मैं वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन धैर्य बनाए रखिए। शिक्षा मंत्री जी कुछ आज कह रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन कल उनका बयान जरूर बदलेगा। इसी प्रकार से आप लोग लगे रहिए, बाकी रक्त की आखिरी बूंद तक हम लोग लड़ेंगे। परेशान मत होइए। अभी तक तो चीज़ें इसी प्रकार से चलाने का प्रयास किया जा रहा था, कानूनी विनय, चलिए ठीक है, ये है वो है। लेकिन इन्हें लग रहा है कि हम लोग बीपीएससी 17वीं की तरह वहाँ पे जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लाठी खाएंगे फिर भाग आएंगे। अमूमन सरकार जब हारती है तो करती भी यही है। वो जितने भी छात्र होते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको भगाने का प्रयास करती है। कोर्ट केस मैं इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि उसकी प्रक्रिया जो है बड़ी लंबी है, अब बहुत दुखदाई है। यूपी लेखपाल में भुक्तभोगी रहा हूँ 1 नंबर का, अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में केस इसका चल रहा है। बहुत पैसा खर्च हुआ है और सबसे बड़ी समस्या होती है मेंटल प्रेशर। आगे अध्ययन हो नहीं पाता है। सभी लोगों का जो माइंडसेट होता है इसी में लगा रहता है कि अगली सुनवाई कब है, सुनवाई में हुआ क्या, कोर्ट में कौन सा जज हायर किया गया, उसकी फ़ीस कितनी है, फिर फंडिंग करिए, उसमें भी आर्थिक समस्या के साथ साथ अगर आप उस चीज़ को चला पाते हैं तो फिर और भी समस्याएं होती हैं, आरोप लगते हैं आपके ऊपर, कैसे क्या चल रहा है कि क्या कैसे कर रहा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है आप लोगों को। और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का बयान जो है वो घोर निराशाजनक है हम लोगों के लिए, क्योंकि यही बयान वो जो है 10-15 दिन पहले दे सकते थे। 40 दिन हम लोगों ने इसमें खपा दिया है। और कुछ भी हो, ये TRE 4 की कार्रवाई तब तक नहीं शुरू कर पाएंगे जब तक सप्लीमेंट्री का रिजल्ट ये नहीं दे देंगे। चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे वो व्यक्तिगत जाकर के मिलना हो, चाहे वो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना हो, किसी प्रकार से इन प्रकार कुछ भी चीज़ करना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं और वही करेंगे भी। क्योंकि आदान प्रदान वाली चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। ये जिस चीज़ को चाहते हैं वही इनके साथ की जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग तैयार रहिए। जो भी होगा वो ज़बरदस्त होगा। आह्वान उसी अनुसार मैं करूँगा, चीज़ों को डिसाइड करके। नेगेटिव मत होइए, अपना काम आप लोग करते रहिए। थोड़ा हताशाजनक चीज़ें होती हैं कि संवेदना विहीन और भावना विहीन जो व्यक्ति होते हैं, जो अपने पद की मर्यादा को समझते भी नहीं हैं और कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। तो निश्चिंत रहिए आप लोग, हम लोगों की सीट जो है वो बर्बाद नहीं होगी, हम लोग लेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जल्दी इस डबल वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिलेंगे।